बीजेपी की अहम बैठक आज बुलाई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में बैठक होगी। नायब सैनी मोहन लाल बड़ौली इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा इस बैठक में होगी। बीते रोज भी पंचकुला में बैठक हुई बीजेपी की और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की बैठक में चर्चा हुई। आज भी बड़ी बैठक बीजेपी की शपथ समारोह को लेकर 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में, जहां प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आज भी बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े अध्यक्षता करेंगे। बैठक की चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक बुलाई गई है। नायब सैनी मोहन लाल बड़ौली मौजूद रखेंगे बैठक में। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, बैठक में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं, क्या तमाम चर्चा? और देखिए, इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा निवास के ठीक बाहर और आप बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से माहौल जो है वो यहाँ पर बना हुआ है और लगातार नेताओं का आगमन जो है वो हरियाणा निवास में जो है वो देखा जा रहा है। एक के बाद एक नेता जो है वो हरियाणा निवास पहुँच रहे हैं और अब से कुछ ही देर के अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो आयोजित की जानी है वो हरियाणा निवास में शुरू होगी, जिसमें सीधे तौर पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जो है वो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली हरियाणा निवास पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया भी उनके साथ जो है वो हरियाणा निवास में पहुंच चुके हैं बैठक में हिस्सा लेने के लिए। इसके अलावा कई अन्य नेता जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और जिस तरीके से सूचना जो है वो मिल रही है कि अब से कुछ ही देर के अंदर तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि ओम प्रकाश धनखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय रहे हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी यहाँ पर तस्वीरों में साफ देख पाएंगे कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनसे बातचीत समारोह हो रहा है, उसकी भव्य तैयारियों के लिए बैठक है। कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। चलिए दोबारा से जुड़ेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है और बैठकों का दौर भी जारी है। देखिए, जितना शानदार जन आदेश है उतना ही शानदार शपथ ग्रहण समारोह हो। जो परिश्रम की पराकाष्ठा कार्यकर्ताओं ने की है उनको भी एक सेटिस्फेक्शन हो, उनको भी एक सेलिब्रेशन का वो हिस्सा बने, उसकी ही तैयारी के लिए बैठक है। विनोद तावड़े जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रभारीगण आ रहे हैं। हम सब भी उस सेलिब्रेशन को अच्छा हो उसकी तैयारियों में जुटने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र झारखंड पर क्या असर पड़ेगा? निश्चित रूप से अच्छा ही असर पड़ेगा। जब भी कहीं विजय होती है तो निश्चित रूप से एक अच्छे संदेश जाते हैं। महाराष्ट्र में भी इनकम्बेंसी रहेगी एंटी इनकम्बेंसी की बजाय, और झारखंड में तो जो सरकार से लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं तो बदलेंगे। आज इलेक्शन भी अनाउंस होने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड का, तो क्या कहेंगे सर, किस तरीके का? एक चाव सा चढ़ जाता है कार्यकर्ताओं को। इलेक्शन तो एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, एक त्यौहार है। जितने शानदार तरीके से हरियाणा ने त्यौहार मनाया है इतने ही शानदार तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र भी इस उत्सव को, इस सेलिब्रेशन का मजा लेंगे। ईवीएम पर कांग्रेस ने अपनी गलतियों को देखना चाहिए। कांग्रेस ने ईवीएम की बजाय नीरज शर्मा का बयान देखना चाहिए, गोगी का बयान देखना चाहिए, शैलजा जी के बारे में जो बोला देखना चाहिए, कांग्रेस लीडरशिप की जो एरोगेंसी थी उसको देखना चाहिए। ईवीएम को ना देखें, खुद को देखें। सर, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष को जिम्मेदारी लेनी चाहिए हार की? निश्चित रूप से लेनी चाहिए। जिन पे भी कोई दायित्व होता है वो दायित्व को अगर पूरा नहीं कर पाते तो निश्चित रूप से दायित्व उन सब लोगों का बनता है जो उस समय प्रमुख भूमिका में होते हैं। प्रभारी ने भी इस्तीफा दे दिया सर, कांग्रेस के प्रभारी इस्तीफे की पेशकश की है। निश्चित रूप से वो उनके अपने व्यक्तिगत सोचने के तरीके हैं, उन्होंने निर्णय करने हैं, लेकिन दायित्व तो होता ही है। दायित्व का बोध तो सबको रहता ही है कि जो भी इस प्रकार की दायित्व लेकर, प्रमुख दायित्व लेकर अग्रणी बने हुए थे, अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोग लेते हैं।
बिल्कुल ये थे धनखड़ साहब का कहना है कि तरीके से यदि हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का जिक्र करें तो उनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आयोजित किया जाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है और उसी के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हरियाणा निवास में जो है वो अब से कुछ ही देर के अंदर होने जा रही है। जी रवि, हम सुन रहे थे ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे थे कि शानदार तरीके से इस बार शपथ ग्रहण समारोह बनाना है। उसको शानदार बनाने के लिए क्या खास तैयारियां, अलग तैयारियां इस बार देखने को मिलेंगी? देखिए, सबसे पहले इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में हैट्रिक लगाई, हैट्रिक लगाने के बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर अमित शाह वहां पर मौजूद होंगे, राजनाथ सिंह मौजूद होंगे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जो है वो पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर इसको एक ऐतिहासिक पल जो है वो बनाने के लिए हरियाणा बीजेपी जो है वो किसी भी तरीके की कोई भी कोर कसर जो है वो छोड़ने नहीं जा रही। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो तैयारियां हैं वो उच्च स्तर की तैयारियां जो है वो चली हुई हैं और अब से कुछ ही देर के अंदर ये बैठक जो है वो शुरू होगी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पहुंचेंगे और उनके साथ साथ कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी हरियाणा निवास पहुंचेंगे। जी बिल्कुल ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे पल पल की अपडेट हम लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।